नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में। मुझे लगता है इसमें हर लोग ये जानना चाहते होंगे और हर किसी को ये लगता होगा कि वाकई में ये जो काम किया गया वो सही था या गलत था। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। ये 2016 में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका ऐलान किया था और 4 अप्रैल 2016 को इसको लागू किया गया। लागू करने के आज 8 साल बाद अगर हम इसको देखते हैं तो क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने जो फ़ैसला लिया ये फ़ैसला सही था या नहीं था। आपने देखा होगा कि शराबबंदी के बाद भी बिहार में धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा था, चल रहा है और इसके दुष्परिणाम स्वरूप कई जगह जहरीली शराब से लोगों की मौत की भी घटनाएं घटी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही छपरा में जो घटना घटी थी उसे कोई भूल नहीं सकता और उस पर मुख्यमंत्री जी का जो बयान विधानसभा में दिया गया था उसको भी लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, शराबबंदी अच्छी बात है। आप देखते होंगे अगर आप किसी नेता से चर्चा करेंगे, किसी नेता से ये सवाल करेंगे तो यही बोलेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम है, समाज के लिए बहुत अच्छा काम है, हमने तो इसका सपोर्ट ही किया है। लेकिन क्या इसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से किया गया? जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया, कैमरे के सामने तो वो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको अपने अंतर मन में अगर देखना हो तो निश्चित रूप से उनको भी कहीं ना कहीं पछतावा होता होगा। एक देखते होंगे अक्सर लोगों को, अगर कोई गलती करता है लेकिन वो अपनी बात को मानता नहीं है, लेकिन गलती करने वाले को तो ज़रूर पता रहता है ना, उसकी अंतरात्मा में ये बात रहती है कि भाई ये तो मैंने गलती किया, अब उसको मैं लोगों के सामने कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की भी मनोदशा कहीं ना कहीं अंतर मन में यही चलता होगा कि ये किस घड़ी में मैंने फ़ैसला किया। इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि इससे रोज़गार में वृद्धि हुई, महिलाएं खुश है, क्राइम घट गया, रोड एक्सीडेंट की घटनाएं घट गई। लेकिन कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। किसी भी तरह की घटनाओं में आपको कोई कमी नहीं दिखने को मिलेगी। आज भी घटनाएं अपने चरम सीमाओं में है। लोग को इससे क्या बेनिफिट मिला, मुझे लगता है कि हर एक लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से समझते होंगे कि इसका क्या फ़ायदा लोगों के ऊपर में पड़ा है। मुझे तो इसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया।
और हमेशा एक बात कही जाती है कि महिलाएं इससे बहुत खुश हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं जो इससे खुश हैं और जाकर के नीतीश कुमार जी को कहती हैं कि हाँ हाँ ये आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छी बात है, कुछ लोग कहते होंगे और सही भी है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम मैं तो कहूँगा कि पूरा बिहार जो भुगत रहा है, ये जस्टिफाई कैसे होगा। बात ये नहीं है कि लोग पीते हैं इसलिए शराबबंदी कर दी। जिस समय शराबबंदी हुई थी उस समय राजस्व का सालाना आय 4,000 करोड़ का था। विगत 8 वर्षों में अगर उसको मैनिपुलेट करेंगे तो आज के समय में वो नुकसान बढ़ के करीब करीब 20,000 करोड़ का होता है। ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। हर किसी को पता है सरकार रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अलग अलग जगहों पे टैक्स को इंक्रीज किए। बहुत सारे ऐसे काम हैं, चाहे परिवहन विभाग का हो और भी जगहों पे है, जो 500 रुपये का चालान कटता था उसको सीधा बढ़ा करके 5,000 किया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई है जो 10 गुनी 20 गुनी बढ़ा दी गई। तो अल्टीमेट आप उस पैसे को पब्लिक से रिकवर करने के लिए अलग अलग योजनाओं में टैक्स को इंक्रीज करके पैसा किसका जा रहा है? वो हम आप टैक्स पेयर का ही वो पैसा जा रहा है। सरकार का इसमें कोई नहीं हो रहा है। जो लोग टैक्स पे करते हैं उन्हीं के पैसों से गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हाँ, अगर उनका ये नुकसान अगर किसी दूसरे जगह बिना पब्लिक को बोझ दिए हुए वो रेवेन्यू जनरेट करने का कोई संसाधन जुगाड़ करती तो समझ में आता। आप सिर्फ इस चीज़ को लेकर के कि शराब गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, हमने बंद करके बहुत अच्छा फैसला किया। आप राज्य के विकास, राज्य कितना पीछे इसमें जा रहा है, इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। आप राज्य के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे डेवलप करेगा, इंडस्ट्रियां कैसे आएगी, लोग का पलायन कैसे रुकेगा, इस पे भी आपको ही जवाब देना पड़ेगा। इसके जवाब देने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। तो सिर्फ अपने पीठ को थपथपाने के लिए बिना सोचे समझे एक लिया गया कदम, जिसका भुगतान हर एक लोग कर रहे हैं आज तक, आपको इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये एक बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का, आप इसको उस दिशा में देखना चाहिए। इस दिशा में ना देखें कि शराब चालू हो जाएगा, लोग पीना चालू कर देगा। पीने वाला तो आज भी पी रहा है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे या बिहार के अन्य नेता खुल के बयान देते हैं कि भाई बिहार में तो नेता तो खुद 8 बजे के बाद शराब पीते हैं, कोई 10 बजे के बाद पीते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुनने को मिलेगी, आए दिन सुनने को मिलेगी। लेकिन चूँकि कागज़ पे बंदी है तो उसको लोग मान रहे हैं। लेकिन किसी आम लोगों से, आम जन से अगर आप बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, हर कोई बोलेगा कि भाई बिहार में तो शराब खुलेआम मिलता है। क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं है? इतनी घटनाएं घटने के बाद भी वो अपनी ही पीठ थपथपाती है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये अपने आप में
एक विचित्र बात है। मेरा सिर्फ कहने का, इस विषय पे चर्चा करने का तात्पर्य ये है, आपको पता होगा कि गुजरात में भी बहुत लंबे समय से शराबबंदी लागू है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ की सरकार ने कानून में संशोधन किया और वहाँ के होटलों और रेस्टोरेंट में शराब पीने की अनुमति दी है। इसी प्रकार अभी मणिपुर में पिछले ही दिनों वहाँ के मुख्यमंत्री आर बीरेन्द्र सिंह ने जो शराबबंदी कानून था उसको समाप्त किया है। वहाँ भी ये फिर से लागू कर रहे हैं। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हो सकता है कि चुनाव के पहले ये सरकार इस पे फिर से कोई फैसला ले और आपको इसमें कोई न कोई चांसेस देखने को मिले कि यहाँ भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। और ये भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि शराब जो है वो फिर से यहाँ पे चालू हो जाए, क्योंकि नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए सबसे बड़ा एजेंडा चुनाव होता है और चुनाव जीतने के लिए हर चीज़ पीछे रह जाती है। आप देखते होंगे कोई आज जो अपना बयान देगा, कल उसको अपने बयान से पलटने में भी देर नहीं लगता है। तो जिस प्रकार से गुजरात और मणिपुर में इन चीज़ों में बदलाव आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये बदलाव आपको बिहार में भी बहुत जल्द देखने को मिले, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि सबसे पहले प्रदेश के मुखिया को ये देखना ज़रूरी है कि हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़े। अन्य राज्यों की अपेक्षा हम लोग जिस प्रकार से पिछड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से कोई भी दूसरे राज्य का नेता हम बिहारियों को कुछ भी बोल देते हैं और यहाँ के नेता उसको कंडम भी नहीं करते हैं। आप सोचिए इस प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें कुछ न कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और क्या आपको लगता है कि ये फैसला बिहार के हित में है या इसको हटाना चाहिए? अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगे इसको शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मैंने एक अपना प्रयास शुरू किया है अपनी बातों को पहुंचाने का, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ हर एक आम लोग जुड़े जो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसलिए अच्छी चीज़ों को, जो हो रही घटनाओं को सामने रखने में एक प्रयास करने की ज़रूरत है। उसी प्रयास को मैं आगे बढ़ाने के लिए एक काम कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करें। कोई ऐसे विषय आपके नज़र में आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसको एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा
और अपनी बातों को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।